चिराग भैया बोलिए तो। जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते, तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करें और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। अब तो भाई आपके साथ गठबंधन में है तो करवाइए ना इलाज, या नहीं करवाइएगा का कहे कि आपको 4000 सीट चाहिए। तो भाई इस बार तो लगता है ना चिराग पासवान जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4000 सीट दे ही के मानेंगे। सम्राट चौधरी जी के साथ पवन सिंह की तस्वीर, तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी ने पवन सिंह का इस्तेमाल किया है कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं को ध्वस्त करने के लिए। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि उस कुशवाहा समाज में कोई भी एक बड़ा उनसे कोई नेता पनपे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ध्वस्त करने के लिए, उन्हें हराने के लिए दूत की तरह उनको सम्राट चौधरी जी ने भेजा है कि जा तू जाके लड़ा और तू हार के आवा और हरा के आवा, जा तू झाड़ के और अयह तू हार के जा झाड़ के। वही नाक कटवा के वहां से लौटेंगे वो। और सम्राट चौधरी जी ने उनको अपना भी नाक कटवाने के लिए वहां भेजा है। 2004 में आखिरी बार आरजेडी नवादा में जीती थी लोकसभा चुनाव में। वीरचंद पासवान यहाँ से सांसद बने थे, वो भी बाहरिये थे आपके भी। अब 20 साल बाद क्या राजद यहाँ से जीतेगा? पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं वो चुनाव लड़ेंगे अब निर्दलीय। पहले वो भी मोदी जी के फैन थे, मोदी जी का परिवार थे। ट्विटर से भाजपा वालों का फोटो हटा दिए हैं कवर फोटो में से, और अब कह दिए कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। उनको टिकट मिला था आसनसोल से, बोले ना लड़ेंगे, अब निर्दलीय हो गए। तो सारिका पासवान है, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से। उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी का नाम भूल जाते हैं, इतना पार्टी वो बनाते हैं। उसके बाद एक वाम दल से हैं। क्या राजा राम सिंह को कितना नुकसान होगा? पवन सिंह वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने चल गए हैं। देखिए, राजा राम सिंह जी तो वहाँ जीत ही रहे थे, लेकिन अब जब से कि पवन सिंह जी वहाँ से उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी जनता को कि अब वो लगभग मतलब उम्मीद से ऊपर जा करके, मतलब जो उम्मीद जीत की थी ना, उससे प्रचंड बहुमतों से जीत उनको हासिल होगी। और वो सिर्फ पवन सिंह जी के वहाँ जाने के बाद से होगी। देखिए, पवन सिंह जी जिस जिला से आते हैं ना, आरा जिला कहा जाता है। आरा जिला में कहावत बड़ी मशहूर है कि आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। लेकिन पवन सिंह ने कायरता का अपना परिचय दिया है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आसनसोल में जब उनको टिकट दी गई और उन्होंने विड्रॉल किया, अपना नामांकन उन्होंने विड्रॉल किया, नामांकन अभी कहाँ टिकट वो नहीं मिला था। हाँ, जो भी काम हुई थी कि उन्होंने अपने ओर से कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं वो डर गए, तो वो डर उनको दिखाई दिया। और आज वो जाकर के आरा से उन्होंने घोषणा किया है कि वो लड़ेंगे काराकाट से। तो हमारा तो प्रत्याशी जीत ही रहे थे, लेकिन अब प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे, ये तो तय हो गया है। आपने अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था शायद, वो तस्वीर मैंने देखा था, काफी वायरल हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी जी के साथ पवन सिंह की तस्वीर। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी ने पवन सिंह का इस्तेमाल किया है कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं को ध्वस्त करने के लिए। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि उस कुशवाहा समाज में कोई भी एक बड़ा उनसे कोई नेता पनपे। ये रही है भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है। और खास करके सम्राट चौधरी जो हमेशा से ही वैसे दलों के लिए भी आग उगलते रहे हैं, जिन दलों ने सहारा दिया, जहां से उनके पिताजी और वो खुद भी राजनीतिक उनकी जीवन की शुरुआत हुई, जन्मदाता रही वो पार्टियां, वो दले, उनके लिए भी उन्होंने हमेशा अनाप शनाप बका है। और आज वो सम्राट चौधरी बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि श्रवण जाति या कुशवाहा समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो है ना वो ऊपर उठे। और यही कारण है कि उन्होंने पवन सिंह का इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ध्वस्त करने के लिए, उन्हें हराने के लिए। शुभकामनाएं हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का, वो लड़े। लेकिन वो एक दूत की तरह उनको सम्राट चौधरी जी ने भेजा है कि जा तू जाके लड़ा और तू हार के आवा और हरा के आवा। दोनों ही चीजें उनको हो। अगर इसको गाने के माध्यम से समझे तो कैसे होगा? क्योंकि गायक हैं पवन सिंह। नहीं, पवन सिंह जी के जैसा मैं फुहड़ और अच्छे जो भी कहिए वो गाने गाते हैं। जहाँ तक उन्होंने भोजपुरी के गानों के माध्यम से उन्होंने भोजपुरी को जलील भी किया है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि जो फुहड़ता का प्रदर्शन उन्होंने अपने गाने के स्वरूप में किया है,
भोजपुरी उतना है नहीं, फुहड़ नहीं है जैसा उन्होंने प्रदर्शित किया, लेकिन कहते हैं ना जा तू झाड़ के और अय्या तू हार के, जा झाड़ के, वही वही। तो इस तरीके से मतलब उनको भेजा ही गया है, सम्राट चौधरी जी ने भेजा ही है उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए, और इसके पीछे साफ है कि हमारे प्रत्याशी वहां से प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पवन सिंह काराकाट से जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? पवन सिंह कहाँ से दिखाई नहीं देने वाले हैं वो, सुपर स्टार है। अरे भाई सुपर स्टार नहीं, वो फ्लॉप स्टार है। उनके समर्थक कहते पामर स्टार हैं। नहीं, फ्लॉप स्टार हैं और ट्रांसफार्मर और कोची कोची सब नाम पड़ल है। अच्छा ठीक है, उनको नाम से उनके लाख नाम होंगे, उनके लाख नामों पे हम नहीं जानते, हम तो यही जानते हैं कि नाक कटवा के वहां से लौटेंगे वो, और सम्राट चौधरी जी ने उनको अपना भी नाक कटवाने के लिए वहां भेजा है, जिस समर्थन के साथ भेजा है। वहां की जनता जो है ना, देखिए एगो चीज बताते हैं, जेपी नड्डा आए थे ना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले तो छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है, नेस्ता नाबूद कर देना है, और यही कर रहे हैं। यही किया भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का, जिस तरीके से उन लोगों ने विलय करवाया अपने दल में, और उपेंद्र कुशवाहा जी को अनाथ बना के छोड़ दिया। जब टिकट देने की बारी आई तो आपने देखा कि क्या व्यवहार किया इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी कितने सम्मानपूर्वक थे, लेकिन बड़ी बड़ी दावे वो करते थे, बड़ी बड़ी मांग करते थे। थोड़े ना आप कुछ करिए, 4000 सीट इस बार नीतीश जी जीता। जहाँ पे 40 सीटें हैं वहां पे 4000 सीट अगर जिता करके माननीय मुख्यमंत्री जी दे देंगे तो हम क्या करते। देखिए कुछ दिन पहले चिराग जी कहा करते थे कि एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, है ना, उनको इलाज की आवश्यकता है। मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इलाज कराएं। अब ना जाने चिराग पासवान जी क्यों नहीं इलाज कराना चाहते हैं कि बल एक ऐसे व्यक्ति, अरे वही तो कह रहे हैं ना, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चिराग पासवान जी रच रच के बोल रहे थे, आप पघड़ पघड़ के बोल रहे थे, और लंबी चौड़ी बातें भाषण दे रहे थे। तो भाई अब कहाँ गया? अब तो भाई आपके साथ गठबंधन में है तो करवाइए ना इलाज, या नहीं करवाइएगा का? कहे कि आपको 4000 सीट चाहिए। तो भाई इस बार तो लगता है ना चिराग पासवान जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4000 सीट दे ही के मानेंगे। चिराग भैया पर काहेल खड़वाल हम काहेल खड़वाएंगे? हम किसी भैया पे नहीं खड़वाते हैं, हम लोग सच बोलने वाले हैं, सीधे बोलने वाले हैं। देख लीजिए भैया, जरा फोनवा बंद कर दीजिए हमारा। हाँ बोलते रहिए। तो हम लोग किसी पे खड़वाने वाले नहीं हैं, और जो सच है हम लोग वो बोलते हैं। आप भी पसमान है, चिराग भैया भी पसमान है भाई, तो इसमें पसवान का क्या बात होता है? इसीलिए तो नहीं कंपटीशन। हम लोग A to Z की पार्टी हैं। चिराग पासवान जी तो कहते हैं पासवान की पार्टी है। पासवान कितने लोगों पासवान को नेता उन्होंने टिकट दिया है, और कितने अपने परिवार से बाहर जाके उन्होंने टिकट दिया। जीजा जी को दिए है ना। जीजा साला से पार्टी है ना, जीजा साला की पार्टी है ना, तो उसको नाम को बदल दे, जीजा साला की पार्टी रख ले वो नाम, LJP हटा करके जीजा साला का पार्टी करवा दे वो, क्योंकि है तो आखिर वास्तविकता वही है। तो परिवार से बाहर ना तो वो सोच सकते हैं, और जातो समुदाय के बारे में वो क्या सोचेंगे भाई? सुनवा दीजिए, जरा सुन लीजिए। चिराग भैया बोलिए तो। किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, वो किसी एक ऐसी शुरू से बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। वो देश विदेश जहाँ जाकर अपना इलाज कराना चाहे, पर इसको गंभीरता से ले। जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए, और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते, तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना है, वो किसी अच्छा तो क्या दिक्कत हुई आप लोग को? अगर 3 महीना 13 दिन छोटा नीतीश कुमार मोदी जी गोड़े पकड़ लिए तो क्या दिक्कत है? चिराग जी ने स्पष्ट किया है कि जो उनके आस और पास रह रहे हैं उनसे उन्होंने आग्रह किया कि उनका इलाज कराए। तो आज एक तरफ आस में है वो चिराग जी और पास में है मोदी जी। तो अब आस और पास वाले लोगों से हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं चिराग पासवान जी से कि आप अपने राम जी को बोलिए कि ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, जिसकी इलाज के लिए आप इतने व्याकुल थे, बेचैन थे, आप प्लीज इनका इलाज करवा दीजिए।
करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? कहा कि अगर करवा देंगे इलाज तो फिर 4000 सीट नहीं मिल पाएगा चिराग जी को। 4000 कैंडिडेट है कि नहीं पूरा? हम मुझे नहीं पता भाई, ये समीकरण तो बेहतर वही बताएंगे। शायद चिराग जी से पूछ लीजिए या मोदी जी से। आप नवादा में है तो नवादा सवाल पूछबे नहीं किए, क्या माहौल है श्रवण कुशवाहा का? माहौल एकदम महागठबंधन में, आरजेडी में है। श्रवण कुशवाहा जी अपार मतों से जीत उनको हासिल होगी, क्योंकि ये मुझे लगता है नवादा जो है इतिहास गढ़ेगा। यहाँ पे सारी दलें जो भी जाति से हैं, जो भी हमारे जो भी हैं, सारों तमाम जातियों का जो समर्थन है जो हमारे दल को जाता है, यानी कि हमारे प्रत्याशी जो है श्रवण कुशवाहा जी को जाता है। और श्रवण कुशवाहा जी कहते हैं ना, वो यहाँ के अपने बेटे हैं, जो इसके पहले आज तक नहीं हुआ। यहाँ जो भी सांसद रहे वो कहीं ना कहीं से इम्प्लांट करके लाए गए हैं, जिनको कि मिलने के लिए भी यहाँ के लोगों को सोचना पड़ता था। हम कई ऐसे जगहों पे गए हैं जहाँ लोगों की ये मांग रही है कि वहाँ स्कूल तक नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, जो ये सरकार दावा कर रही थी कि हर जगह स्कूल है, सड़कें हैं। लेकिन हम ऐसे कई दलित मोहल्लों और टोलों और बस्तियों में मैं कल घूम के आई हूँ। एक बात है कि 2004 में, याद कीजिए, 2004 में आखिरी बार आरजेडी नवादा में जीती थी लोकसभा चुनाव में। वीरचंद पासवान यहाँ से सांसद बने थे, वो भी बाहरिये थे, आपके भी। अब 20 साल बाद क्या राजद यहाँ से जीतेगा? निश्चित रूप से इतिहास दोहराई जाएगी और प्रचंड मतों से जीत होगी श्रवण कुशवाहा जी की। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि आज बदलाव लोग चाह रहे हैं और 10 सालों का मौका बहुत बड़ा समय होता है। लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया वो मौका, जनता दल यूनाइटेड को दिया, दोनों दलों का गठबंधन को दिया उन लोगों ने। और जो उदासीनता जो रही इस क्षेत्र को लेकर के, वो जनता के बीच में आक्रोश है और लोग बदलाव करना चाहते हैं। और एक विश्वास जो तेजस्वी यादव जी के प्रति लोगों के अंदर है, उस विश्वास के तहत निश्चित रूप से श्रवण कुशवाहा जी की जीत यहाँ